अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसमें वो क्या कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ अ लिटर पिकिंग ग्रुप कंप्लीट अ लिटर पिक एवरी मंथ। मेंबर नेम्स आर स्टोर्ड इन 1D एरे पिकर नेम। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक आपके पास ग्रुप है, एक आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है कि जो भी आपके पास ट्रैश होता है ना, या जो लिटर होता है जो कि आपके पास रोड्स पे पड़ा होता है या कहीं पर भी किसी भी जगह पे लिटर पड़ा हुआ है, ट्रैश पड़ा हुआ है, तो वो उसको उठाते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्रुप है जो कि जो लिटर या जो ट्रैश पड़ा होता है रोड्स पर, तो उनको वो उठाने के लिए आता है। अब जितने मेंबर्स इस ग्रुप के अंदर हैं उन सबके नाम कहाँ पर स्टोर कर दिए हमने, नाम उनके हमने स्टोर कर दिए इस एक 1D एरे के अंदर, जिसका नाम है हमारे पास पिकर नेम। कि जो जो बंदे इस ग्रुप के अंदर से ट्रैश को उठा रहे हैं ना, उनके नाम हमने इस 1D एरे के अंदर रख लिए। जो पर्सन नंबर 1 होगा उसका नाम आप 1 इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो, पर्सन नंबर 2 का नाम आप 2 इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो, पर्सन नंबर 3 का जो नेम है वो आप 3 इंडेक्स से आप वो उसको एक्सेस कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं ईच मेंबर स्टोर्स द वेट ऑफ द लेटर दे हैव पिक्ड इन अनदर 1 डायमेंशनल एरे पिक्ड वेट। अब वो कह रहे हैं कि हर जो यहाँ पे बंदा है ना जो ट्रैश उठा रहा है, वो जितना ट्रैश उसने उठाया है ना, जितना वेट वो उठा रहा है ट्रैश का, वो भी वो एक अनदर एरे में स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे देख, इसको यहाँ पे इस तरह अज्यूम करो कि जारी सी बात है, आपके पास एक लेट से एक कंपनी है, आपको एक कंपनी ने हायर कर दिया कि आपने आपने अगर ट्रैश उठाया ना रोड से तो आपको वो पे करेंगे। तो आप एक बता था के तो साथ चावल। काम करते हो, आप होते हो और आपके साथ और भी डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। तो जारी सी बात है, अगर आपको कंपनी हायर करती है ट्रैश पिक करने के लिए या लेटर पिक करने के लिए रोड से, और आपको पिक मेरा पेन किधर है? क्या मेरा पेन तेरे पास है। मैं कुछ कह रहे हो मुजम्मिल? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल। मैं बोल तो रहा हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हेलो। तो ओके निकल गए ओके मसला ओके, की। नेवर माइंड। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टोरी दोबारा से सुन लो। एक कंपनी है, एक कंपनी क्या करती है, कुछ बंदों को हायर करती है ट्रैश पिक करने के लिए, लिटर उठाने के लिए रोड से। अब ये जो एक कंपनी जब एक बंदों को हायर करती है, जारी सी बात है उसने बहुत सारे बंदों को हायर किया होगा ये काम करने के लिए, क्योंकि हर जगह ट्रैश ही ट्रैश होता है। तो ट्रैश उठाने के लिए यू नीड मोर वर्क फोर्स, यू नीड मोर पीपल। तो वो क्या करते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है ना, उनको वो हायर कर लेती है कंपनी, और उनके अंदर डिफरेंट लोग होते हैं। अब वो करते क्या है, जो कंपनी है, कंपनी जितना ट्रैश किसी बंदे ने उठाया है ना, उस हिसाब से वो कंपनी बंदों को पे करती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, जिस भी बंदे को वो हायर करी है उसका जो नाम है वो अपने पास बैक एंड पे वो स्टोर कर लेंगे। और नाम कहाँ पे स्टोर हो रहा है, पिकर नेम के अंदर स्टोर हो रहा है, इस एरे के अंदर 1D एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। फिर नाम के साथ साथ जाहिर सी बात है कंपनी ने बंदों को पे भी करना है। और कंपनी ने बंदों को पे किस तरह करना है, थ्रू दी अमाउंट दैट दे हैव एक्चुअली पिक्ड। अगर कोई बंदा ज़्यादा ट्रैश उठा रहा है तो जारी सी बात है ही शुड बी पेड मोर, और अगर कोई बंदा कम ट्रैश उठा रहा है तो ही शुड बी पेड लेस। तो होता क्या है कि जितना ट्रैश इन लोगों ने उठाया होता है ना, इन बंदों ने अपना अपना इंडिविजुअल ट्रैश उठाया होता है, उसका जो वेट होता है ना, वो यहाँ पे वेट एंटर कर देते हैं पिक्ड वेट 1D एरे के अंदर। तो जितना जिस बंदे ने ट्रैश उठाया ना, वो अपना जितना भी उन्होंने उठाया होता है, जितना भी उन्होंने काम किया होता है, वो इस पिक्ड वेट के अंदर स्टोर भी करवा देते, ताकि उस हिसाब से कंपनी इनको पे कर सके। अब वो कह रहा है दी वेट्स आर इन किलोग्राम्स विद 1 डेसिमल प्लेस, फॉर एग्जांपल 8.4। तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस के साथ यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हिंट हमें मिल रही है कि यहाँ पे आपने राउंड यूज़ करना है, और राउंड के साथ आपके साथ यहाँ पे कोई वर्ड आएगा और उसको आपने 1 के साथ लिख देना, जो जिस चीज़ को भी आपने राउंड ऑफ करना होगा। अब वो कह रहे हैं दी पोजीशन ऑफ ईच मेंबर्स डाटा इन द 2 एरे इज सेम, फॉर एग्जांपल दी, ये तो खुद वैसे उसने एग्जांपल ही यहाँ पे आपको दी हुई है कि वो क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपके पास पिकर नेम के अंदर 1 पड़ा हुआ है ना, तो ये किस बंदे का नाम आ जाएगा, पर्सन नंबर 1 का नाम आ जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे आप 1 प्लेस करते हो, तो जो पर्सन नंबर 1 ने वेट उठाया है उसका मैक्स्ड वेट आ जाएगा कि पर्सन नंबर 1 ने कितना वेट उठाया। तो वो बस ये बता रहा है कि जो अगर आप सेम इंडेक्स डालते हो ना दोनों के अंदर, तो वो सेम बंदों को ही रिप्रेजेंट करता है, सेम पीपल का डाटा ही रिप्रेजेंट करता है। अब वो यहाँ पे कह रहा है एवरी मंथ देयर इज अ स्मॉल प्राइस अवॉर्डेड टू दी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हु हैव द 2 हैवीएस्ट वेट। तो वो कह रहा है जिन 2 पर्सनस का 2 हैवीएस्ट वेट आ रहा है ना, मतलब मैक्सिमम वेट जिसका आ रहा है और सेकंड मैक्सिमम वेट जिसका आ रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए वो क्या करते हैं, उनको वो सर्टिफिकेट्स अवार्ड करते हैं। सर्टिफिकेट्स आर अवार्डेड टू ऑल मेंबर्स विद पिक्ड वेट ऑफ ओवर 3 किलोग्राम्स। तो अगर किसी ने 3 किलोग्राम से ज़्यादा का वेट उठाया ना, तो उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और स्मॉल प्राइस कब मिलते हैं, जब आपने टॉप 2 में आप आते हो। अगर आप टॉप 2 में आ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा,
आपको स्मॉल प्राइस मिलेगा। अगर आपने 3 किलोग्राम से ज़्यादा वेट उठाया तो फिर आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वी हैव गॉट टू राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अलाउ द वेट ऑफ द मेंबर्स पिक्स टू बी इनपुट एंड वैलिडेटेड। तो हमने क्या करना है, हमने वेट, जितना भी वेट मेंबर एक उठा रहा है उसको हमने एंटर करवाना है और उसको हमने वैलिडेट करवाना है। ये एरर हैंडलिंग। हाँ, एरर हैंडलिंग होगी, लेकिन उसने यहाँ पे कोई हमें वो नहीं बताया कि कितना वेट वो उठा सकता है। 10। यहाँ पे उसने क्या यार बताया। वेट का तो नहीं तो है। चलो अभी इसको देखते फिर हैं। उसमें 10 बंदों का दिखाया और चलो अभी ना इसको हम पिकर देखते हैं बाद नेम। में। यहाँ पे वो अब कह रहा है सॉर्ट द एरे पिक्ड वेट एंड पिकर नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। अब वो कह रहा है सॉर्ट कर देना हमने इन दोनों एरेस को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से हमने करना है। अब वो कह रहा है आउटपुट द मेंबर नेम्स and the pick members with the two heaviest picks and identify them as the best in group or second best in group। अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने जो भी मेंबर्स के नेम्स हैं जिन्होंने टॉप टू में आ रहे हैं उनके हमने नेम्स फाइंड करने हैं और उनको हमने लेबल ऐसे करना है, बेस्ट इन ग्रुप, सेकंड बेस्ट इन ग्रुप। तो बेसिकली आप प्रॉम्प्ट इस तरह दोगे। अब वो कह रहे हैं स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर्स हु विल रिसीव अ सर्टिफिकेट इन द एरे दिस। मतलब जिसका आपके पास जो आ रहा है वो 3 kg से ज़्यादा आ रहा है ना, तो उसका आपने जो नेम है वो आपने इसके अंदर स्टोर करवा देना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आउटपुट अ मैसेज स्टेटिंग द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स बी प्रिंटेड। तो जितने नाम्स आप इसके अंदर स्टोर करवा रहे हो साथ साथ काउंट भी एक मेंटेन कर लो, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। और फिर आपके पास ये क्या कर देगा, ये वेट स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एरर हैंडलिंग इसने दी है, द वेट्स आर इन किलोग्राम विद 1 डेसिमल प्लेस, फॉर एग्जांपल 8.4। अच्छा सर यहाँ ये पे लिखा हुआ है ना कि 10 इन पिकर नेम एंड 10 इन पिकर वेट, पिक्ड नहीं वेट नहीं, तो ये मुजम्मिल उसने वैसी एग्जांपल दी हुई है, इसको इग्नोर करो। ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, इसको इग्नोर करो। यहाँ पे प्रॉबेबली पता क्या होगा, उसने उसने कहा दी वेट्स आर इन किलोग्राम विद 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस पे होने चाहिए, तो प्रॉबेबली यही एक यहाँ पे लगेगी। बट लेट मी जस्ट कंफर्म कि उसने यहाँ पे किस तरह लिखा हुआ है। ये हमने यही चेक करना होगा कि अगर 1 डेसिमल प्लेस पे आ रहा है वेट तो सही वेट है, वरना वो नहीं है। अच्छा, उसने वैसे यहाँ पे ना एग्जामिनर ने एक रेंज भी यूज़ की हुई है, लेकिन उसने रेंज यूज़ की है ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ये तो हमें पता लग रहा है, ठीक है ज़ीरो से बड़ा ही होगा। लेकिन उसने 15 से कम किया हुआ है, ये तो कहीं पर भी नहीं वो बता रहा हमें। कहीं पर भी नहीं उसने बताया हुआ यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल में ना फिर आप लोगों को एज्यूम ही करना है, ये एजम्पशन से ही उसने किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो तो चलो इसको ना हम भी एज्यूम ही कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ पे ना एज्यूम कर लेते हैं। तो अब आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये वाला जो लूप आ रहा है ना, इसको आप यहाँ पे चला दो। और सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉर लूप चला दो, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to ग्रुप साइज। ग्रुप साइज बेसिकली आपके पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि टोटल नंबर जितने आपके पास यहाँ पे ग्रुप के अंदर पीपल आ रहे हैं ना, उनके काउंट को वो स्टोर कर रहा है। तो सबसे पहले आपने ये कर लिया, फिर आपने क्या करवाया, आपने इनपुट वेट करवाया। तो इनपुट वेट आपने कहाँ पे करवाना था, आप यहाँ पे लिख दो इनपुट, कहाँ पे आपने स्टोर करवाने थे इनपुट वेट्स, पिक्ड वेट के अंदर आपने करवाने थे। तो यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा पिक्ड वेट, इनपुट पिक्ड वेट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो ये आपने चीज़ कर ली। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप एक दोबारा से एक एरर हैंडलिंग लगा दो। यहाँ पे आप कह दो कि वाइल
सर ये 4x की जगह हम इंडेक्स भी लिख सकते हैं कि 4 इंडेक्स 1 to 10 पे हाँ इनपुट लिख पिक सकते हो, ग्रेड लेकिन फिर नंबर यहाँ पर भी आपको इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। किधर यहाँ पर भी ये आपको इधर इंडेक्स इंडेक्स ही ऐड करना पड़ेगा एक्स की जगह, ठीक है। एड हैंडलिंग ओके इसको चलो हम भी 15 ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट करवा दो, आउटपुट इनकरेक्ट वेट री एंटर, और यहाँ पर फिर आप दोबारा से उससे री एंटर करवा लो, इनपुट पिक्ड। तो यहाँ पे x आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर आप कर दो एंड वाइल, और यहाँ पर फिर आ जाएगा नेक्स्ट x। तो जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आपने सेकंड स्टेप पे मूव ऑन करना है। सेकंड स्टेप पे वो कह रहा है जो हमने पिक्ड वेट की एरे है ना, और जो पिकर नेम का है उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है, ऑर्डर ऑर्डर कर देना है। मतलब आपके पास क्या हो, आपके पास जो सबसे बड़ा वाला आपके पास वेट है ना, लेट से 50 का वेट आ रहा है, वो पहले आए, फिर आपके पास छोटे छोटे करके इस तरह करके वेट्स आए। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पे इसके लिए भी हम फॉर लूप लगा लेंगे। सर वैसे ये बबल सॉर्ट से होता है हाँ बबल सॉर्ट से होगा। फॉर एक्स इक्वल्स टू हम यहाँ पे लगा लेंगे ग्रुप साइज। अच्छा, अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने ना बारी बारी हर जो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है ना उसको आपने सॉर्ट करना है। तो ये बेसिकली ना बबल सॉर्ट के थ्रू ही होगा। और यहाँ पे आपके पास दो ये जो है ना, दो इस तरह के लूप्स लग जाएंगे। एक आपके पास यहाँ पे x वाला लग जाएगा, एक आपके पास यहाँ पे y वाला लग जाएगा। x वाला क्या करेगा 1 टू ग्रुप साइज, और जो y वाला है वो चलेगा 1 टू ग्रुप साइज -1। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है। आपने चेक करना है कि इफ़ अगर तो आपके पास यहाँ पे, अच्छा मुजम्मिल ये डबल फॉर लूप का यहाँ पे समझ आई है कि नहीं आई? इसकी मुझे नहीं लगता आपको समझ आई होगी। सर ये नहीं आई और ये ना -1 की भी नहीं आई क्या ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ये असल में ना बबल सॉर्ट वाला मेथड है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा लिया। हमने करना पता क्या है, आपके पास लेट से ये एक एरे है, इसको ये मैं छोटा सा यहाँ पे अभी डाटा ले रहा हूँ क्योंकि 3 नंबरों का मैं ले रहा हूँ छोटा सा। ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 1 है। अब इस डाटा को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करते हो आप, तो हाउ शुड इट लुक लाइक? इट शुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। आपके पास पहले 5 आ जाएगा, फिर 2 फिर 1 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का आपके पास यहाँ पे सिनेरियो होगा। इसको भी ना बल्कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ 1 और यहाँ पे ले आता हूँ 2। थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने एक दफ़ा मैंने 2 लूप्स लगाने हैं यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा, मैं पहले जो मेरे पास फर्स्ट वाला यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है ना 1 वाला, इसको मैं पकड़ूंगा और इसको मैं पहले क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा 5 के साथ। मैंने इसको 5 के साथ कंपेयर कर लिया। अब मैं देखूँगा कि इफ़ जो मेरे पास 1 है वो 5 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की प्लेस रिप्लेस करवा दूंगा। बिकॉज इसका मतलब है ये गलत चीज़ हो रही है। अगर आपके पास पहला जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वो अगले वाली चीज़ से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर तो नहीं हो रहा, असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। तो मैंने चेंज करवा लिया। तो ये आपके पास 1 पोजीशन है। इसको मैं बल्कि कह देता हूँ 1 नहीं कहता, इसको मैं कहता हूँ टी कहता हूँ, या इसको मैं कह देता हूँ एक्स कह देता हूँ। तो अगर ये एक्स है तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। तो ये समझ आ रहा है मुझे मुझे, ये अगर x होगी तो ये x+1 होगी। यस सर तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि बेसिकली अगर मेरे पास जो एरे के अंदर x वाली जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन है मेरे पास एरे x+1, मतलब आपके पास जो 1 आ रहा है वो 5 से कम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो 5 है, 5 को मैं प्लेस करवा दूंगा यहाँ पर, और 1 मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने फॉर लूप दोबारा से चलाना है और मैंने अब इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों के दरमियान जब मैं कंपैरिजन करूंगा तब क्या होगा, तब मैं दोबारा से वही चेक करूंगा कि अगर अब ये x बन गया और ये x+1, मैं दोबारा चेक करूंगा इफ़ 1 इज़ लेस दैन 2, देन इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को रीअरेंज कर दो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया, अब यहाँ पर
बल्कि यहाँ पे नीचे नहीं -1 आना था, ऊपर ही -1 आना था। तो अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास यहाँ पे 1 से चल गया, टोटल इसकी पोजीशन 3 थी, 1 भी चला लिया आपने, 2 भी चला लिया, तो ये 3 - 2 किया था, 2 तक ही चलना चाहिए था। अब ये जो लास्ट वाला आपके पास आया ना डिजिट, ये चलेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 लगा दिया। अब वो दोबारा से यहाँ पे फॉर लूप वो उसको दोबारा से पकड़ेगा। अब यहाँ पे जब दोबारा से ये वाली चीज़ हमारे पास y ख़त्म हो जाएगा ना और x दोबारा चलेगा, अब वो यहाँ पर आ जाएगा। अब वो इसको 2 से कंपेयर करेगा 1 के साथ दोबारा, कि क्या हमारे पास जो 2 है वो 1 से छोटा है, नहीं छोटा, तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही वो 1 पे मूव करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये बबल सॉर्ट होती है। बेसिकली करते क्या हो आप लोग, आप ना एक एलिमेंट पकड़ते हो, ये आपने पहले 1 पकड़ा, 1 को पहले आपने 5 के साथ कंपेयर किया, फिर आपने 1 को 2 के साथ कंपेयर किया, और 1 जो पहला एलिमेंट था आपने उसको सॉर्ट कर दिया। मतलब जो भी लास्ट में आपके पास एरे के अंदर एलिमेंट आता है ना, वो सॉर्टेड एलिमेंट होता है, वो सॉर्ट हो चुका होता है। तो इस तरह आप करते हो। फिर आप जैसे 5 पे मूव ऑन करोगे तो आप 5 को 2 से कंपेयर करोगे, फिर जब 2 पे मूव ऑन करोगे तो वैसे ही आपके पास एरे खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है, जो भी आपके पास एलिमेंट आ रहा है ना, उसको आपने बारी बारी पूरे एरे के एलिमेंट से कंपेयर करवाना है। अगर 1 को पकड़ते हो तो पहले 1 को 5 से कंपेयर करवाओ, फिर 2 से कंपेयर करवाओ, फिर आपने 1 को चेक कर लिया तो 1 टिक हो गया। अब आपने दोबारा से लूप चलाना है, फिर 5 डबल फॉर लूप इसलिए है। अब आपने 5 को हर एलिमेंट से बारी बारी चेक करवाना है। तो आप कर क्या रहे हो, आप हर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनको बारी बारी आप पिक करते हो और उनको एरे के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाते हो। और फिर जब आप दोबारा आपका फॉर लूप चलता है तो आप इस एलिमेंट को टिक करके आप नेक्स्ट को मूव करते हो और उसको भी दोबारा हर किसी से कंपेयर करवाते हो, एंड सो ऑन। तो इस तरह आपके पास कंपैरिजन करते रहते हो, हर एक एलिमेंट को पकड़ते हो और उसको हर किसी के साथ कंपेयर करवाते हो, तो आपके पास एफिशिएंट बबल सॉर्टिंग और कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है। तो सर इसमें तो फिर बहुत ज्यादा नहीं लगने चाहिए फॉर लूप, नहीं नहीं, क्योंकि पहले 1 आएगा फिर फॉर लूप 5 अगर पे आप डबल फॉर लूप लगा देते हो ना, तो वो एक ही तरह का काम करेगा। करेगा किस तरह, सबसे पहले लेट से आपके पास x पहली दफ़ा चला, x के अंदर 1 आ रहा है, तो वो पहली पोजीशन को पॉइंट करेगा, और जैसे ही उस 1 पोजीशन को पॉइंट किया उसने फॉर वाई लूप चला दिया। मतलब अब वो दोबारा इस 1 को पूरे एरे के साथ कंपेयर करेगा। फिर जब ये फॉर लूप ब्रेक हुआ, अब x की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, तो 5 पे चला 2 जाएगा, और फिर y वाला फॉर लूप चलेगा, तो वो पूरे एरे के साथ दोबारा से इसको कंपेयर करवाएगा। हाँ हाँ ओके। तो आप समझे। लेकिन इसके अंदर ना एक यहाँ पे थोड़ी सी और हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कि इसके अंदर ये हो रहा है, आप इसको इस तरह अगर देखो कि जैसे जैसे आप 1, पहले तो आप 1 पे थे, तो आपने फॉर वाई लूप जब आपका चला पूरे 1 टू ग्रुप साइज तक, तो ये तो चलो सही है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बल्कि इसमें भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप 1 को चलाते हो तो 5 के साथ कंपेयर होगा, फिर 2 के साथ कंपेयर होगा। फिर 2 के कंपेरिजन साथ। तो 2 ही हो रहे हैं आपके अभी भी। तो इसमें हम्म को ना ये -1 ही लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी -1 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर भी कंपैरिजन तो 2 हो रहे हैं अगर 1 से भी आप स्टार्ट करते, राइट। और एक और यहाँ पे तो सर फिर -1 का क्या फंक्शन हुआ इसमें? देखो, -1 हमने इसलिए किया, 1 को आपने पिक किया, 1 को आप कंपेयर हम्म 5 के साथ पहले, फिर 2 के साथ। हम्म, कंपेरिजन कितने हुए हमारे पास, 2 कंपेयर। 2 ठीक है। अब जो लास्ट वाला जब जो एलिमेंट होता है ना, यहाँ तक आप एरे को इसलिए नहीं चलाते, बिकॉज अगर इसको आप चलाने लग जाओगे तो इसके बाद तो आपके पास एरे के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम -1 कर देते हैं। लास्ट वाले को तो आप चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट के बाद कुछ आ ही नहीं रहा, तो आगे किसके साथ कंपेयर करवाओगे, करवा ही नहीं सकते वहाँ कंपेयर। पे 2 को किसके साथ करेंगे? हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 कर देते हैं, कि जो भी लास्ट में एलिमेंट आता है ना, उसका कंपैरिजन हम करते ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे -1 लिखते हैं। और मज़े की बात ये कि जब आपने एक दफ़ा ये डबल फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट हो गया ना, तो जो लास्ट पे आपका एलिमेंट आ रहा है ना, वो आपका एलिमेंट सॉर्टेड एलिमेंट हो जाता है। इसकी अगर मैं यहाँ पे एक बिग तो मतलब एग्जांपल दूँ ना, तो खुद ब खुद वही लिखा जाएगा। हाँ, तो इसकी मैं एक बिगर एग्जांपल देता हूँ। 2 5 एंड देन 7 आ गया, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पहले आपने 2 को पिक किया, 2 को कंपेयर करवाया 5 के साथ, 5 बड़ा है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 7 3 1 ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 को अब कंपेयर करवाना है 7 के साथ, 7 बड़ा है तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 1। फिर आपने क्या करना है, 2 को आपने कंपेयर करवाना है 3 के साथ, 3 बड़ा है तो 5 7 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब आपने 2 को दोबारा कंपेयर करवाना है 1 के साथ, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये एग्जैक्टली इसी तरह फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मुजम्मिल ये देखो, अब जो आपके पास यहाँ पे फाइनली कोड आया, ये वाला पूरा आपके पास अरेंज कोड नहीं है, अभी भी इसके अंदर दोबारा से फॉर लूप ये एक्स वाला चलेगा बार बार। लेकिन जो एक एक दफ़ा ये जो मोमेंट आप यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आप जो पहुँचे हो, यहाँ पर आपके पास जो ये वाले डबल फॉर लूप है, ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुके हैं।
तो जो इसकी शेप है, अब इसकी शेप क्या हो गई है 5 7 3 2 1। तो आप नोटिस करो यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो इसको तो दोबारा किसी से के साथ देखने की हमें कंपेयर ज़रूरत ही नहीं नहीं हुआ। है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप पता है क्या करोगे, आप यहाँ पे दोबारा से एक और भी चीज़ ऐड कर दो -x, कि जैसे जो भी जितनी दफ़ा भी आपका x चल गया ना उतना यहाँ पे माइनस कर दो। x आपका एक दफ़ा चला है, तो अब आपने -1 अगर इसको कर दोगे ना, तो वो आपके पास ये वाली जो दो कंडीशंस है इनको चेक ही नहीं करेगा। 1 आपके पास ऑलरेडी सॉर्ट हो गया तो इसको चेक नहीं करना, और 1 के बाद 2 आपके पास लास्ट एलिमेंट रह जाएगा तो उसको भी नहीं आपने चेक करना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के बाद कंपैरिजन बन ही नहीं रहा, और 1 ऑलरेडी सॉर्ट हो गया तो अब 2 निकल जाएंगे आपके पास। फिर आपके पास ये लूपलेट से जब x की वैल्यू 2 होती है तब ये वाली 3 वैल्यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि ये वाली 3 वैल्यूज़ क्या होगी, सॉर्ट हो गई हैं आपके पास सक्सेसफुली। तो इसलिए यहाँ पे अगर -x1 हम ऐड कर दें ना, तो जो वैल्यू एंड पे ऑलरेडी सॉर्ट हो जाती है उसको दोबारा हमें चेक करने की ज़रूरत ही पड़ती है। अगर ये -x ना करो तब भी कोड चल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ आ गया बबल सॉर्ट किस तरह हो रहा है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने यहाँ पे x डाल दिया। अब यहाँ पे बबल सॉर्ट में कंडीशंस डालते हैं। ये वाली जो कंडीशंस है ना ये वैसे आसान ही है। ये अब इस यूट्यूब वीडियो को ना बार बार जाके देखना, बबल सॉर्ट ऐसे ही तैयार हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करनी है कि इफ़ जो हमारे पास पिक्ड वेट कहाँ पे है, हाँ एरे के अंदर है, एरे का नाम 15 में पिक्ड वेट। पिग। हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ पिक्ड वेट, यहाँ पे हम ले लेते हैं x ले लेते हैं, बल्कि x ही लेंगे हम कि y लेंगे, हम यहाँ पे y लेंगे, आई थिंक y लेंगे हम यहाँ पे, हाँ y लेंगे हम यहाँ पे। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ पिक्ड वेट इज़, हाँ लेस देन वाली कंडीशन चेक करेंगे, डिसेंडिंग के लिए लेस देन होगी। इफ़ पिक्ड वेट इज़ लेस देन पिक्ड वेट, यहाँ पर क्या आएगा मुजम्मिल? सर एक्स पिछले वाले से नहीं, अगले वाले को हमने चेक करना है, y+1 आ जाएगा, जिस तरह मैं कह रहा था ना। वाई प्लस हाँ, नेक्स्ट के साथ कंपैरिजन करना है, तो y प्लस इससे जो अगला आ रहा है ना उसके साथ कंपैरिजन कर लो। तो अगर आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है ना, लेट से आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 5, तो 5 को 2 की जगह आना चाहिए, 2 को 5 की जगह आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले ना आप यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले ना करो, आप क्या करो कि यहाँ पे एक बना लो, टेम्परेरी वेरिएबल बना लो। आप इसका नाम रख लो डिक्लेयर टेम्प, और इसके अंदर आ जाएगी रियल वैल्यू, क्योंकि ये पिक्ड वेट की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। फिर आप क्या करो, जो आपके पास टेम्प आ रहा है ना, टेम्प के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखवा दो पिक्ड वेट की। अब ये मैं इस मकसद में समझाता हूँ, यहाँ पे हमने ये टेम्प वेरिएबल क्यों बनाया, एक्स्ट्रा वेरिएबल। अच्छा, करना क्या मुजम्मिल, यहाँ पे हमने पता है क्या करना था, आपके पास यहाँ पे बेसिकली दो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, इसको इस तरह देखो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आपके पास 2 की जगह 5 आना चाहिए, और जो आपके पास 5 है उसकी जगह 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला पता क्या आएगा, कि अगर आप 2 की जगह 5 यहाँ पे ऐड कर देते हो ना, 2 की जगह 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 रहेगा, लेकिन जो आपका 2 होगा वो आपका गायब हो जाएगा। तो 2 को हमें क्या करना है, 2 को हमें गायब होने से पहले हमें उसको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर करवाना है ताकि वो डिलीट ना हो जाए। तो इसलिए ये जो टेम्प होता है ना ये ज़रूरी होता है, और इसके अंदर हमने 2 की वैल्यू सबसे पहले रखवा देनी है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 2 की जगह मैं लिखूंगा ना, 2 कैंसिल हो जाए और 5 आ जाए, तो 2 तो ओवर हो गया और 2 गायब हो गया। अब आपके पास 5 रह जाएगा, तो फिर ये मसला हो जाएगा। ये मसला समझ आया क्या नहीं? सर देखिए इफ पिक वेट में 2 है तो इफ 2 इज लेस देन 5। हाँ, तो फिर ये आपके पास इफ़ कंडीशन ये वाली चल जाएगी, और फिर इसके अंदर आपने क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है, इन दो वेरिएबल्स को स्वैप करना है। लेकिन अगर स्वैप कर दोगे ना तो आपके पास मसला ये आएगा, अगर 2 की जगह 5 रखवाते हो तो 2 गायब हो जाएगा। तो 2 को डिलीट होने से पहले हमने उसको किसी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना, ताकि जब 5 उसकी जगह आए तो 5 उसको खा ना जाए और वो गायब ना हो जाए, वो किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर्ड रहे। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो 2 हमारे पास आ रहा है उसको टेम्प में स्टोर करवा देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पे जो पिक्ड वेट आ रहा है ना उसके अंदर हमने रखवा देना है 5, मतलब 2 की जगह हम रखवा देंगे यहाँ पे 5। अब यहाँ पे पता है क्या होगा कि आपके पास इस तरह करके आपके पास ये कह रहे था
यहाँ पे आपके पास आ रहा था 2, यहाँ पे आपके पास आ रहा था 5। तो आपने पता क्या किया, आपने एक पहले वेरिएबल बना लिया टेम्प, उसके अंदर आपने रखवा लिया पिक्ड वेट, तो जो 2 था ना वो टेम्प के अंदर चला गया। अब आपने पता क्या किया है, आपके पास यहाँ पे 2 पड़ा हुआ था और 2 के अंदर आपने क्या रखवा लिया y+1। y+1 में क्या पड़ा है, 5 पड़ा हुआ है, तो 2 आपका गायब हो गया, ये गया और इसकी जगह क्या आ गया, 5 आ गया। तो मतलब ऊपर वाली जो आपके पास एरे थी उसकी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा 2 गायब हो गया और यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। अब आपके पास मसला ये आ रहा है 2 आपके पास गायब हो गया, यहाँ पर भी 5 पड़ा है, यहाँ पर भी 5 पड़ा है। अब आपने करना क्या है, इस वाले 5 को आपने मिटा कर आपने 2 प्लेस करवाना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट रन करोगे कि 5 की जगह आपके पास क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो 5 है वो कैंसिल होगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बिकॉज टेम्प के अंदर आपने ऊपर क्या रखवाया था, 2 रखवाया था। तो अब क्या होगा, अब आपके पास यही वाला जो एरे है ना यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास 5 पड़ा हुआ था और अब यहाँ पे 5 से मिट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास सक्सेसफुल स्वैपिंग होगी। तो इस तरह ये जो टेम्प है ना ये काम कर रहा है आपका। अब समझ आई मुजम्मिल? यस सर। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा, अब वेट को तो हम सॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें नाम को भी सॉर्ट करना है। अब जारी सी बात है, अगर आप वेट की जगह हटा रहे हो तो उसके साथ जो वेट का ओनर है या जो वेट जिस बंदे ने वो वेट उठाया है, उस वेट के साथ साथ ही उसकी जगह भी आपने चेंज करनी होगी। जिस तरह आप वेट की जगह चेंज करें उसी तरह साथ में बंदे की जगह नाम भी आपने, उसकी भी जो पोजीशन है वो भी चेंज करनी है। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने जो बंदे की पोजीशन है ना वो भी आपने साथ साथ चेंज कर देनी है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप, अब जो यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं ना, नेम्स आपके पास स्ट्रिंग में पड़े हैं, तो नेम्स के लिए जब आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करवाओगे ना, तो उसके लिए आपको जो टेम्प आप बनाओगे तो वो आप बना लो टेम्प str और उसकी डेटा टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग। बेसिकली जब आपने नेम स्वैप करने हैं ना, वो भी आपने सेम तरीके से स्वैप करने हैं। बस फ़र्क क्या आएगा कि जो आपके पास टेम्पररी वेरिएबल होगा ना नेम स्वैप करने के लिए, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, बिकॉज नेम्स आपके पास सारी सी बातें स्ट्रिंग होते हैं। और जो ये आपके पास वेट वाले हैं, वो आपको पता है वेट वाले जो आपके पास होते हैं वो आपके पास रियल में होते हैं, डेसिमल वैल्यू आ रही होती है। अच्छा, तो अब टेम्प के अंदर हमने पहले 2 रखवा दिया था, फिर हमने 2 की जगह 5 रखवा दिया, अब हमने 5 की जगह क्या रखवाना है, टेम्प रखवाना है, 2 रखवाना है। तो 5 कहाँ पे पड़ा हुआ है, 5 हमारा पड़ा हुआ था पिक्ड वेट के अंदर। पिक्ड वेट y+2 के अंदर 5 है, तो पिक्ड वेट y+1 के अंदर 5 है और टेम्प के अंदर 2 पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुल यहाँ पे जो वेट था वो स्वैप हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नाम को भी साथ साथ स्वैप करवा लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखवाओ टेम्प str। टेम्प str के अंदर आपके पास आ जाएगा, पिकर नेम था मेरे ख्याल में, हाँ पिकर नेम था। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ जाएगा पिकर नेम y, एंड देन आपने क्या करना है यहाँ पर यही वाली जो स्टेटमेंट है ना, यही मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम मेथड ही है मुजम्मिल, इसको बस थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा, वो हम चेंजेस हम देख लेते हैं। ये अजीब तरीके से हो गया, इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पिकर नेम, वाई की प्लेस में आपने प्लेस करवा देना है पिकर नेम y+1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पिकर नेम y+1 इक्वल्स टू टेम्प str। तो साथ साथ नेम्स भी सॉर्ट हो गए और साथ साथ जो आपके पास वेट्स हैं वो भी सॉर्ट हो गए। और यहाँ पर आप यहाँ पे लगा लो एंड इफ़। तो ये आपके पास जो सॉर्टिंग है ना ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होगी। बस यहाँ पे कर दो नेक्स्ट वाई एंड देन नेक्स्ट एक्स। तो ये आपके पास यहाँ पे जो वेट्स होंगे ना वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मुजम्मिल ये समझ आ गई आपको किस तरह करनी है? यस सर। अच्छा, अब मुजम्मिल एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरा आपके पास। बबल सॉर्ट हमने यहाँ पे कर लिया। अब बबल सॉर्ट क्या करता है मुजम्मिल? बबल सॉर्ट बेसिकली जो आपके पास असेंडिंग एंड उनको, डिसेंडिंग। हाँ उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बबल सॉर्ट आपके पास होगा, लेट सपोज अगर पिक वेट की जो आपके पास एरे आ रही थी वो कुछ इस तरह आपके पास अब नज़र आएगी आपको, 15 14 13 एंड देन 8 इस तरह करके कुछ आ रही होगी। तो ये क्या सही रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ इस तरह? डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है यस हाँ सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये करेक्ट होगी आपके पास। तो अब मुजम्मिल करना क्या है यहाँ पे, अब हमने फाइंड करना था, हमने टॉप 2 प्लेयर्स फाइंड करने थे। तो टॉप 2 तो प्लेयर्स मुजम्मिल कहाँ पे होंगे, मुझे जल्दी से बताओ, बहुत आसान। सर
टॉप टू वाई और वाई प्लस वन में ही हाँ होंगे। एग्जैक्टली सही कह रहे हो, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। ये अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो इसका मतलब ये बबल सॉर्ट भी तुम्हें सही तरह समझ आ गया। इसका मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई चीज़ आपके पास आ गई है ना, तो वो ऑब्वियसली बात है, जो आपके पास पहला आपके पास पोजीशन होगा ना, जो नंबर 1 पोजीशन होगी, वो आपको टॉप 1 रिप्रेजेंट करेगा, और जो नंबर 2 पोजीशन होगी वो टॉप 2 रिप्रेजेंट करेगा। तो आप समझ आइए यहाँ पे आपने टॉप 2 लो किस तरह फाइंड किया है। मैक्सिमम अगर करना होता है, मैक्सिमम तो हम सॉर्टिंग के बगैर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एग्जामिनर का मकसद क्या था, सॉर्ट करवाने का, ताकि हम टॉप 2 भी फाइंड कर सकें। अब टॉप टू भी फाइन। हाँ, अब मैक्सिमम हर बंदा फाइंड कर सकता है, लेकिन अगर टॉप 2 की बात कर ले, टॉप 3 की बात कर ले, तो लोग फंस जाते हैं। उसमें आप लोग क्या करते हो, उसमें आप ये ऑर्डरिंग यूज़ करते हैं, बबल सॉर्ट यूज़ करते हो। में जैसे असेंडिंग के लिए भी यूज हो सकता है हाँ, ना। इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुजम्मिल टॉप 3 कौन होगा यहाँ पे? टॉप 3 आपके पास 3 नंबर पे होगा, टॉप जो 4th होगा वो कहाँ पे होगा? थ्री, नंबर पे होगा, एंड सो ऑन। फोर, तो ये समझ आ रही थोड़ी सी कि इस तरह डिसेंडिंग और असेंडिंग में अगर हम कर दें तो कितना आसान होता है। अच्छा, अब मेरा एक बस। क्वेश्चन है, अगर इसको असेंडिंग में आप करते तो फिर यहाँ पे टॉप 2 कौन कौन होने थे? सर अगर हम असेंडिंग में हाँ करते तो टॉप टू मतलब वेरिएबल में। हाँ, टॉप 2 अगर असेंडिंग में करते तो किस तरह होने थे? सर असेंडिंग में होते तो फिर हम माइनस करते हाँ, माइनस ही कर रहे थे बाय। बेसिकली। जो आपके पास यहाँ पे ग्रुप साइज आ रहा है ना, ग्रुप साइज आपके पास क्या है, लास्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप साइज आ रहा है, वो आपके पास टॉप 1 होना था, बिकॉज ये लास्ट में है आपके पास। फिर टॉप 2 क्या होना था? टॉप 2 मुझे बताओ मुजम्मिल, क्या होगा? वाई माइनस वन। हाँ, ग्रुप साइज -1, वाई -1 नहीं, ग्रुप ग्रुप साइज माइनस वन, ग्रुप ग्रुप साइज साइज। -1। तो इस तरह करके हमने कर लेना है, ठीक है। तो बस यही था यहाँ पे, बस ये थोड़ी सी मैं चीज़ समझाना चाह रहा था। अब वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, आउटपुट करने हैं उनके नेम्स को, टॉप 1 और टॉप 2 को। तो यहाँ पर आप आउटपुट कर दो। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, लेट से ऑरेंज। हम इसको हम ऑरेंज से कर लेते हैं, जो थर्ड स्टेप आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप कह दो कि आपके पास, आप आउटपुट कर दो, आउटपुट बेस्ट इन ग्रुप, नेम के साथ हमने आउटपुट करना है बस। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस्ट इन ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पिकर नेम, और इसके अंदर आप रखवा दो 1। तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा आउटपुट, और बेस्ट इन ग्रुप के बाद आएगा सेकंड बेस्ट इन ग्रुप। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पिकर 2। तो ये आपने आउटपुट भी कर दिया। अब आपने क्या करना है इसके बाद, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने स्टोर करने हैं, स्टोर सबके ऐसे कैंडिडेट्स के नेम स्टोर करने हैं जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट किस कंडीशन पे मिलेगा? अगर उनकी जो मैथ है वो 3 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लगा और हुआ साथ में हमने ये आउटपुट भी करना है कि कितने बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट। यहाँ पे तो मुजम्मिल ये काउंट मुझे, ला दें। हाँ, तो मुजम्मिल ये वाला जो कोडन है मुझे आप लिखवा रहे हो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमने काउंट करना है कि किन किन बच्चों के जो नाम है वो हमने एरे के अंदर स्टोर कितने करने मतलब हैं। हाँ बताओ। कि कितनी बार लूप चलना है, 15 बार। 15 बार नहीं, 15 बार तो नहीं लूप चलेगा। हमने किस हिसाब से करना है, हमने बेसिकली जितने मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को इंडिविजुअली चेक करना है। तो जितने मेंबर्स हैं तो उतने सर चलाएंगे। तो मेंबर्स का काउंट हमने 15 किस में नंबर स्टोर नहीं करना है। है? नहीं नहीं, 50 मेंबर्स 15 नहीं है, ये वेट हमारे पास 15 है। वेट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारे पास 15 है। मेंबर्स हमारे पास तो मेंबर्स किसी, 10 है। नहीं नहीं, मेंबर्स 10 भी नहीं है, किसी और वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया। देखो, गौर करो थोड़ा कोड पे। मेंबर्स हमने इनपुट पे पिक नेम। नहीं नहीं मुजम्मिल, टोटल मेंबर्स कितने हैं? मैंने शुरू शुरू में जब कोड स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था एक वेरिएबल है जिसके अंदर टोटल मेंबर्स। ग्रुप साइज में। हाँ, ग्रुप साइज। तो एक ग्रुप साइज है आपके पास। तो यहाँ पे फॉर लूप किस तरह लगेगा? फोर वैसे ही जैसे ऊपर लगाया फॉर है। एक्स इक्वल्स टू 1 टू, ग्रुप साइज। हाँ, ग्रुप साइज। और अब मैंने कंडीशन कैसी लगानी है? कंडीशन मैं क्या करूँगा? इफ मैं अब, पिक्ड वेट इज ग्रेटर देन 3 हाँ, मैं यहाँ पे केजी। चेक करूँगा कि इफ़ पिक्ड वेट x इज ग्रेटर देन 3, देन आपने क्या करना है, आपने जो भी इनका सर्टिफिकेट के अंदर नाम आ रहा है वहाँ पे स्टोर करवा देना है। पिकर सर्टिफिकेट के अंदर इनका नाम स्टोर करवा दो, पिकर
पिकर सर्टिफिकेट एक्स के अंदर आ जाएगा आपके पास नेम आ जाएगा इनका, और इनका नेम क्या है? हाँ, पिकर नेम के अंदर है, तो पिकर नेम यहाँ पर एक्स आ जाएगा, तो इसका नेम आपने स्टोर करवा दिया। अब साथ ही साथ क्या कर लो, काउंट भी मेंटेन कर लो, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, और यहाँ पर फिर आ जाएगा एंड इफ, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट एक्स। अब आउटपुट करवाने के कौन से ऐसे बच्चे थे जिनको आपने सर्टिफिकेट देना है? तो आप लिख दो सर्टिफिकेट्स टू बी गिवन आर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिर काउंट। तो ये आपके पास पूरा आज का कोड था, एंड आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट कोड एवर। अगर आपको बबल सॉर्ट आता है तो दिस वाज वेरी वेरी, तो ये मुजम्मिल क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो?